दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मध्य प्रदेश सरकार 94,000 सरकारी विद्यालय बंद कर रही है, जिसका सबसे ज़्यादा असर प्राइमरी और मिडिल विद्यालयों पर पड़ा है। इसलिए प्राइमरी और मिडिल में ज़्यादा शिक्षक अधिशेष हो गए हैं और उनको जहां शिक्षकों की कमी है वहां भेजा जा रहा है। इसके अलावा सरकार सीएम राइज विद्यालय के आसपास 5 किलोमीटर तक संचालित अन्य सरकारी विद्यालयों को भी बंद करने की योजना चालू कर दी है और आसपास के विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी सीएम राइज विद्यालय में एडमिशन देने के निर्देश दे दिए गए हैं और ऐसे सभी विद्यालयों की सरकार द्वारा जानकारी भी मांगी गई है। इसका साफ मतलब है, सरकार का उद्देश्य विद्यालयों को बंद करना है, जिससे सरकार को शिक्षक ना रखना पड़े, ना तो नियमित शिक्षक और ना ही अति शिक्षक, क्योंकि जब विद्यालय ही नहीं होंगे तो पद भी नहीं होंगे। सरकार ने सरकारी विद्यालयों की हालात को सुधारने की कोशिश नहीं की, शिक्षकों की कमी को दूर करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर छात्रों की संख्या बढ़ाने की कोशिश नहीं की। सरकारी विद्यालयों के हालात को बद से बदतर करके ऐसे विद्यालयों को बंद करने की प्रक्रिया चालू कर दी। अब ये बात सभी अतिथि शिक्षकों और वेटिंग शिक्षकों को समझनी चाहिए कि यदि सरकार इस तरह से स्कूलें बंद करते जा रही हैं तो भविष्य में ना तो अतिथि शिक्षकों की सरकारी विद्यालयों में ज़रूरत होगी और ना ही नियमित शिक्षकों की। इसलिए जो अतिथि शिक्षक, उनसे मेरा सबसे पहले अनुरोध है कि जो अतिथि शिक्षक इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन्हें नियमित किया जाए, कृपया आप अपनी मांग में ये मांग भी शामिल करें कि जो दो परीक्षा पास अतिथि हैं उनको विशेषकर पदों की में वृद्धि करके उनको नियमित किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में शायद अतिथि शिक्षक भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सरकार इस तरह से स्कूलें बंद करती रहेगी, हर साल कोई नई योजना लाती रहेगी। जब सरकारी स्कूल ही नहीं रहेंगे तो शिक्षकों की ज़रूरत क्यों रहेगी? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसलिए मेरा सभी अतिथि शिक्षकों से निवेदन है, जो अपनी मांग वो सरकार से रख रहे हैं, उसमें एक मांग पद वृद्धि की करें, जिसमें उनका भला तो होगा ही जो 2 परीक्षा पास हैं, साथ ही वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए भी पद आएंगे और दोनों का भला होगा, क्योंकि कोर्ट और सरकार दोनों बोल चुके हैं कि बिना परीक्षा पास अतिथि शिक्षक नियमित नहीं हो सकते हैं। आने वाले समय में परीक्षा का स्तर भी बढ़ने वाला है, हो सकता है आने वाली परीक्षा में साक्षात्कार भी लागू हो जाए और साथ ही ये भी होगा कि फिर से वही 100-200 पद आएंगे हर सब्जेक्ट में, फिर यही हाल होगा। इसलिए हमारे पास इस समय अच्छा मौका है, क्योंकि अभी सरकार 70,000 अतिथि शिक्षक रख रही है, सरकार खुद फंसी हुई है। इसलिए यदि हम अपना ध्यान पूरी तरह से पद वृद्धि में लगाएं, 36,000 वर्ग 1 में पद खाली है, यदि हम उन पदों को सबके लिए मांग लें तो उसमें अतिथि शिक्षकों का भी भला होगा और वेटिंग शिक्षकों का भी भला होगा। इसीलिए 2 अक्टूबर को जो आंदोलन होने वाला है, मेरे सभी अतिथि शिक्षकों से मेरा अनुरोध है, कृपया आप लोग पद वृद्धि के लिए भी अपनी मांग रखें। मैं खुद एक अतिथि शिक्षक हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग अपनी मांगों में पद वृद्धि को भी शामिल करें, क्योंकि इसके सिवा अतिथियों का नियमित होने का कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद।